हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम इस पैटर्न के सूट की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम इस सूट के पैटर्न जो है उसको देख लेंगे, समझ लेंगे कि किस प्रकार से, कहाँ से इसकी स्लीव निकालनी है, कहाँ से आगे वाला पार्ट निकालना है, कहाँ से पीछे वाला। तो इसको हमने ओपन किया। ये हमारा डबल फोल्ड है। ये देखिए जो कढ़ाई दे रखी है ये आगे वाला पार्ट है, यहाँ नेक पे भी काम दे रखा है और इस प्रकार से यहाँ एक फ्लावर है जो दामन पे आएगा सेंटर में। और ये दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में इस प्रकार से पैटर्न दे रखा है। और स्लीव का जो है देखिए इस साइड दे रखा है। लेकिन यहाँ पे जब हम ये कस्टमर जब मेरे पास लेके आया था तो उसकी कंफ्यूजन यही थी, जबकि वो भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग करती है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन यही थी कि ये स्लीव हमारा इस प्रकार से जब हम फोल्ड करेंगे इसको सेंटर में लाने के लिए तो ये काफ़ी पतली निकल आ रही है, तो ये किस प्रकार से निकलेगी, आप ही इसको बना देना। तो मैं सोची कि आप में से भी जो लोग थोड़ा बहुत स्टिचिंग करते होंगे उनके पास भी ऐसे सूट का कंफ्यूजन होता होगा कि कैसे हम यहाँ पे स्लीव निकालें। तो इसकी पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आगे वाला पार्ट है और इधर से पीछे वाला पैटर्न निकलेगा। यहाँ से देखिए पीछे वाला पैटर्न निकलेगा। तो अब यहाँ हम सबसे पहले आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हमने इस प्रकार से सेंटर से फोल्ड करना है। ये जो इसका सेंटर है, नेक का सेंटर हम लेंगे। देखिए यहाँ नेक का ये सेंटर है, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। आप इसको सीधे में भी कर सकते हो, सीधे में थोड़ी वीडियो में अच्छा आएगा, तो हम यहाँ पे सीधे में ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से, दामन का भी सेंटर है और नेक का भी सेंटर, इस प्रकार से हमने इसको सेट कर लिया है। फैब्रिक हमारा थोड़ा सा अरेबी है, देखिए इधर से घट बढ़ रहा है। इसको हमने इस प्रकार से बैठा लिया। अब हम इस पे कटिंग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हमारा घटता बढ़ता है, इसको भी हम सेट करेंगे। ऐसे अगर हम खींच के सेट कर लेंगे ना तो ये और ये भी फैब्रिक हो जाएगा, ये आपके सूट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जहां बैठ रहा है उसी हिसाब से हम इसको बैठाएंगे कि इधर से हमारा बिल्कुल बराबर हो। अब हम यहाँ पे साइज देखेंगे। सूट की जो लेंथ हमको रेडी रखनी है 40 इंच की रखनी है। चेस्ट, अपर चेस्ट 30 और 32 है नीचे का। कमर 28 इंच है, बाजू 13 इंच रेडी रखना। हिप जो है 36 इंच का। आगे का गला 7 इंच चरकोन में बनाना है और पीछे का गला 8 इंच का बनाना है, राउंड शेप में बनाना है। तो इसी मेजरमेंट पे हम इसकी कटिंग करेंगे। आपकी साइज जो भी है हम उसमें सारी साइज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ लेने के लिए देखिए हम नीचे की साइड से इतना फोल्ड करेंगे, इतना। हम अगर इसका बॉर्डर देखने लगेंगे ना तो ये हमारा फैब्रिक और ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे, पीछे की साइड हमारा थोड़ा सा फोल्ड होगा, आगे की साइड हम यहाँ पे देखिए चौड़ा हो रहा है, तो इसको कट करके बाद में निकाल देंगे, या फिर हम अभी इसको क्लियर कर देते हैं। बस यहाँ से हम लेंगे, तो इतना हमने छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे लंबाई लेंगे पूरा। कितनी इसकी लेंथ रखनी है? 40 इंच रखनी है। जितनी आपकी लेंथ रखनी है, नीचे का फोल्ड आप छोड़ के इस प्रकार से लेंथ लीजिए। तो लेंथ यहाँ पे 40 इंच की रखनी है। हमने यहाँ पे ½ इंच ऊपर का मार्जिन लेंगे, 40.5 पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए ये मार्क हमारा लग गया लंबाई का। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब आपको जो यहाँ पे नेक की साइज रखनी है उसका शेप देख लेना। हमें यहाँ पे 7 इंच का चरकोन नेक रखना है, तो हम यहाँ पे नेक बॉकरम पे बनाएंगे, तो नेक की कटिंग नहीं करेंगे, बैक पार्ट पे नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने तीरा लिया है। गला जो इसका डीप ही रहेगा, 8 इंच पीछे का रहेगा, 7 इंच आगे का रहेगा। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच रखा है और गला जो रखा है वो हमने 2.25 इंच का रखा है। और यहाँ पे हमने इस साइज के अकॉर्डिंग आर्महोल हमको लेना है 6.5 इंच का। साइज आपकी बड़ी है तो आप, अगर मीडियम साइज है, मैं एक मीडियम साइज और एवरेज वाली बता देती हूँ, उसके आगे पीछे आप करके रख सकते हैं। जैसे मीडियम साइज है
तो आप यहाँ पे पहला निशान 7 इंच पे, दूसरा 14 इंच पे, तीसरा 21 इंच पे। लेकिन यहाँ पे साइज जो जिस कस्टमर का बन रहा है उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो हम यहाँ पे पहला निशान 6.5 इंच पे, दूसरा निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 13 इंच पे, तीसरा निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हम 6.5 इंच का अंतराल रखेंगे। अगर बड़ी साइज है, मीडियम साइज, तो 7-7 इंच का अंतराल रखेंगे। जैसे साइज आपकी बढ़ेगी वैसे ये हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहला निशान लगाया 6.5 इंच पे, दूसरा फिर हम यहाँ से फिर से लगाएंगे 6.5 इंच पे, तीसरा हमने फिर से यहाँ पे लगाया 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम इन तीनों लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये हमारी आ गई आर्म होल की साइज 6.5 इंच, ठीक है। अब इस लाइन पे हम रखेंगे चेस्ट की साइज। तो चेस्ट की साइज हमारी 32 इंच है। यहाँ पे हम पहले 3 इंच नीचे आएंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 8 इंच। जो चेस्ट लाइन है उससे हम 2.5-3 इंच नीचे आएंगे। जो हमारा मेन वेस्ट होता है उसकी हम साइज यहाँ पे रखेंगे, जो अपर वेस्ट होता है उसकी साइज हम इस पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है, इससे 2 इंच कम था उसमें, तो उसका जब हम 4th भाग निकालेंगे तो ये 1/2 इंच हमारा अंतर आएगा। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच रखा और यहाँ पे हमने 8 इंच रखा, ठीक है। अब कमर की साइज हम लेंगे, तो कमर की साइज हमारी आ रही है 7 इंच की। 28 इंच हमारी कमर है, तो हमने 4th भाग लिया। आपकी कमर की साइज क्या है उसका 4th भाग लेना है। ये मैं बता दूं कि मैं यहाँ से बॉडी मेजरमेंट ली हूँ, तो बॉडी मेजरमेंट में मैंने पूरा टाइट नहीं लिया। जैसे हमने इस प्रकार से चेस्ट को पकड़ा, तो चेस्ट की साइज हमने ऐसे लिया और ऐसे इंची टेप को देख लिया कि आपको कितनी लूजिंग चाहिए, कितनी टाइट चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आप कमर, चेस्ट, हिप सारी ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने लिया है। लूजिंग मैंने जब मेजरमेंट लिया तभी इसमें ऐड करके देख लिया था कि कितना ढीला चाहिए आपको। कोई भी हम यहाँ से अपनी तरफ से लूजिंग नहीं ऐड करेंगे, सीधे हमने जो नाप लिया था उसका 4th भाग कर लेंगे। यहाँ पे हमने हिप की साइज लिया है, यहाँ पे हम उसका 4th भाग रख लेंगे 9 इंच। आपकी जो भी हिप की साइज है उसका 4th भाग रखिए, कमर की जो साइज है उसका 4th भाग रखिए, चेस्ट की जो साइज है उसका 4th भाग रखिए, अपर चेस्ट की साइज लीजिए उसका भी 4th भाग यहाँ पे रखिए। अपर चेस्ट और इस चेस्ट में आपको 2.5 से 3 इंच के नीचे ये वाला हमें निशान लगाना होता है। अब देखिए, हम कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, अगर मेरे में यहाँ पे 1/2 इंच का ही अंतर आ रहा है तो मैं नहीं करूंगी, तब भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छी फिटिंग के लिए आपको ये देखना पड़ता है। कुछ लोगों में हैवी साइज होती है वेस्ट की, तो यहाँ पे ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 2 इंच हमने यहाँ रखा, 2 इंच हमने यहाँ रखा, कमर में 2 इंच और हिप में 2 इंच। अब हम आ जाएंगे दामन में। दामन भी हमको 9 इंच का लेना है, प्लस में 2 इंच का मार्जिन रखना है, ठीक है। अब सारी लाइनों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा तीरा 5.5 इंच था, तो हमने तीरे को इस प्रकार से नाप लेना है। फिर से तीरा ये आ रहा हमारा, इस लाइन को हम यहाँ मिलाएंगे। ये हमारी आर्म होल वाला बॉक्स बन गया। यहाँ पे हम आर्म होल की साइज देंगे। अब इन सबको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा शेप आ रहा है। मार्जिन आप सीधे ऐसे भी मिला सकते हैं। दामन की लाइन हम दामन में मिला लेंगे।
अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस कोने से हमने एक मार्क 1.5 इंच पे लगाया, दूसरा मार्क हम लगाएंगे 1 इंच पे। इस प्रकार के शेपर से हम इसकी गोलाई दे देंगे। इसको टच करते हुए अब हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग इसी पैटर्न पे कर लेंगे। गले का हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, गला हमको बाद में बनाना है। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए ये हमारा आगे वाला पैटर्न इस प्रकार से कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे सेंटर में और यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गई। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए इस पार्ट को हम आगे करेंगे। अब हमने इसका इस प्रकार से फोल्ड ले लिया है। अब यहाँ पे हम रखेंगे आगे वाले पार्ट को, फिर से सेट करेंगे। देखिए पीछे वाले पार्ट में आपको कोई मतलब सेंटर नहीं निकालना है। देखिए इतना फैब्रिक इधर बच रहा है तो हम बचा देंगे, स्लीव में हमारे काम आ जाए। कोई सेंटर नहीं निकालना। यहाँ पे हम आगे वाले पार्ट में गले का सेंटर वगैरह देखेंगे। यहाँ ये सेम है तो हम किसी भी साइड से एक साइड से ले सकते हैं। अब हम सेम इसी पैटर्न पे कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा पीछे वाला पार्ट भी कट हो गया। यहाँ पे देखिए हम छोटे छोटे कट लगा देंगे जहाँ हमें चेस्ट की साइज वगैरह का फिटिंग देनी है। ये अंदर की साइड चला गया है इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है। ये रही कमर की साइज, ये रही हिप की साइज। यहाँ हिप से हिप को दोनों पार्ट को इजीली हम मिला पाएंगे। आगे वाले पार्ट में आपको चेंज कहाँ करना है, देखिए ये जो आर्म होल है ना, इसको हम डाउन कर लेंगे। अब बैक पार्ट में हम गला देखेंगे तो गला हमको कितना डीप रखना है, 8 इंच का रखना है। तो यहाँ पे हम ऊपर से लेंगे 2.25 इंच का। 8 इंच हमने यहाँ पे मार्क लगाया लंबाई का। नीचे से हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोड रखेंगे, 2.5 इंच का रखेंगे। इस प्रकार से बॉक्स को हम रेडी करेंगे। तो ये हम कर्व शेप लेंगे। तो ये हमारा पीछे का नेक हो गया। इसको हम साइड में करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग देखेंगे तो स्लीव की कटिंग थोड़ी सी यहाँ से अलग पैटर्न पे है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर में ही बिल्कुल हम फोल्ड लेंगे। देखिए ये इसका सेंटर है। आधा इधर आना चाहिए, आधा उधर। सेंटर से हमने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। अब देखिए हमें स्लीव की लेंथ कितनी रखनी है। स्लीव की लेंथ यहाँ से रेडी होगी, ये आगे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 14 इंच 13.5 इंच की रेडी रखनी है। तो हमने 14 इंच से कटिंग किया है। ये इसकी लंबाई आ जाएगी। आपकी जितनी लंबी है, नीचे का फोल्ड देखते हुए 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन लेते हुए इसकी लंबाई का निशान लगाइए। अब हम मुद्दा देखेंगे तो मुद्दा इसका कितना है, 9.5 का हाफ करेंगे हम। मान लो हम 5 कर लेते हैं। 5 इंच ये इसका मुद्दा है और 1.5 इंच इसमें प्लस रहेगा मार्जिन। देखिए ये वाला कपड़ा यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ से हम 3 इंच नीचे डाउन करेंगे।
और यहाँ पे हम रखेंगे आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई कितनी है इसकी? 13 इंच की है, 13 इंच। यहाँ पे हम 6.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। करते हैं इस वाले सेट से यहाँ हम मिलाएंगे और यहाँ मुद्दा में मिलाएंगे। इस प्रकार से हम दे देंगे बाजू की शेप। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी कटिंग की लाइन है। लेकिन यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम हो रहा है तो हम जोड़ डालेंगे। जोड़ डालने के लिए आपको इस प्रकार से फैब्रिक लेना है, ऐसे रखना है। देखिए 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए जो हमारा ये जोड़ है इसके ऊपर चढ़ाते हुए 1/2 इंच ऐसे आपको सेट करना है। इस प्रकार से हमने रख लिया। अब फिर से हम मार्क लगा लेते हैं। देखिए 5 इंच यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब हम शेपर दे रहे हैं तो देखिए ये फिटिंग वाली लाइन यहाँ आ रही है और कटिंग वाली लाइन जो हमारी यहाँ आ जाएगी। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो एक पार्ट में हमारे जोड़ आएगा। सेंटर में हम कट लगा देंगे, यहाँ पे हम कट लगा देंगे। दूसरी स्लीव तो हमारी जोड़ डालनी है, दूसरे साइड की जोड़। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नीचे की साइड से हम इसको ओपन कर देंगे। देखिए ये हमारा आगे वाला नेक है। सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। देखिए ये पट्टियां हैं, ये आगे का नेक है और ये स्लीव है जिसमें जोड़ पड़ी है, ये पीछे वाला पार्ट और ये आगे वाला पार्ट। तो मुझे उम्मीद है कि इस पैटर्न में आपको सूट की कटिंग आ गई होगी। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसको स्टिच कैसे करना अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसी वीडियो में मैं इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी व्यूअर्स को ईजिली मिलता रहे। थैंक यू।